जैसे एक भिखारी सोने का सिक्का लूटता है, भगवान जब नगर में गए तो पुरवासी ऐसे दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निध लूटन लागी, और जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। माताएं झरोखे से देखती हैं कि भगवान जा रहे हैं, वो देखो भगवान जा रहे हैं, कितने सुंदर बालक हैं, कितने सुंदर बालक हैं। भगवान जब नगर में प्रवेश किए भैया, तो सखियों ने देखा भगवान को। यहाँ बड़ी विचित्र कथा है, जरा ध्यान से सुने। जब सखियों ने देखा भगवान को तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सखी ये कितने सुंदर बालक हैं, अगर इनका विवाह जानकी जी के साथ हो जाता तो बड़ा सुंदर जोड़ी था, बड़ी सुंदर जोड़ी, अगर इनका विवाह जानकी के साथ हो जाए, सीता जी के साथ। एक सखी बोली, सुनो हमें पता है कि ये कौन है। अच्छा तुमको पता है? हाँ। अब ये सब सारी बात माताएं सखियां सब छत के ऊपर से झरोखे से कर रही हैं, छत के ऊपर से देख रही हैं। एक सखी बोली, मुझे पता है कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभज भरि मोचन। ये जो आगे जा रहे हैं ये गौर किशोर बेश बर काछे, सरदर चाप राम के पाछे। एक कहती है जो आगे जा रहे हैं इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। अब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लगता है कि यहाँ कोई पुरानी रिश्तेदारी है, तभी तो सखियां सब जान नहीं है, देखो ऊपर जरा एक बार देखा जाए। अब राम जी ने कहा, कताप ऊपर मत देखना। तब तक दूसरी सखी बोली कि जो राम जी के पाछे है उसको मैं जानती हूँ, सुन सखितास सुमित्रा माता, इनके माता का नाम सुमित्रा है। अब लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो पक्का रिश्तेदारी है, अब तो देखो। राम जी ने कहा, देखो भैया जनकपुर है भक्ति का क्षेत्र, और भक्ति में जिस व्यक्ति का सर ऊपर उठ गया समझ लीजिए उसकी भक्ति बेकार है। भक्ति में सदा के लिए सर नीचा होना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हो या माताएं कर रही हैं तो सीना तान के कभी ना करें, सर उठा के ना करें, नहीं तो वो कोई भक्ति नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा है कि जनकपुर भक्ति का क्षेत्र है, और भक्ति में अगर सर अपना ऊपर कर दोगे तो बेकार हो जाएगा, इसलिए नीचे चलो। सखियों ने कहा, ये इतने घमंडी हैं, इनको इतने अपने रूप पर इतना घमंड। तो एक सखी बोली, इतना बोले हैं नहीं देखे तो एक काम करो, का उठाओ फूल की माला और यहीं से इनके गले में डालो, और जब इनके गले में पड़ी तब तो देखी है, तब तो देखेंगे। तो एक सखी बोली, अच्छा ये पहले बताओ कि वो नीचे जा रहे हैं और आप ऊपर से छत से फूल की माला डालो तो कोनो पक्का है कि उनके गटैन में गिरी? तब एक सखी बोली, अगर माला नहीं पड़ रहा है तो फूल यहां से ऊपर से डालो, फूल डालो। तो फूल बरसाना चालू किया, फिर भी भगवान नहीं देखे। अब सखियों को लगा क्रोध और कहा, तुमको इतना घमंड अपने रूप का, अगर आपको अपने रूप पर इतना घमंड है तो लो फूल, और तुमसे नीक तुमसे सुंदर सुंदर जनकपुर में है। अगर विश्वास नहीं है तो लो फूल और सुबह पुष्प वाटिका में आके देख लेना। पुष्प वाटिका में संकेत दिया मैया जानकी जी को कि तुमसे सुंदर है, ज्यादा घमंडी न बनो। फिर भी भगवान ने नहीं देखा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, राम जी में और श्याम जी में बस इतना अंतर है ना भैया। राम जी सखियां बुला रही हैं, नहीं देखते हैं, और श्याम जी जब मथुरा में गए मेला देखने कन्हैया जी, और मथुरा के नगर में प्रवेश किए तो ये ऊपर झट से आंखें उठाया, ऊपर उठाया कि कोई देख रहा है। हाँ देख रहा है, और ये सबको ये देखें, बार बार कन्हैया जी देखे मथुरा जब गए, और जितनी माताएं जितनी नारियां देखें मैं सबका मन चुरा लें, अपने में कर लें। अब किसी का मन नहीं लगे, अब इन्हीं में सबका मन।
राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विषेक। हे भैया अब तो गजब हो गया, जब भगवान कृष्ण जी मथुरा में गए और नारियों को देखा। अब एक सखी बोली, नया नया एक भैया का विवाह हुआ था, कहा भाभी भाभी दौड़ के आओ, देखो वो जा रहे हैं। कौन? जिन्होंने अघासुर को मारा, बकासुर को, जल्दी से आओ देखो, तो नहीं तो भी चले जाएंगे। अब वो बेचारी सुबह सुबह का समय था, श्रृंगार दान के पास खड़ी अपना मेकअप कर रही थी, नहा के आई थी। तो एक हाथ में लिए थी अरे लाली और एक हाथ में लिए थी काजल। तब तक एक सखी ने बुलाया, जल्दी आओ नहीं तो गए गए गए। अब वो बेचारी सोचा मन में कि लाओ, जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा मेकअप कर लें। उठाया पाउडर और जल्दबाजी में काजल लगा लिया ओठ में और लाली लगा लिया आंख में और खिड़की खोला, भगवान को देखने लगी। भगवान ने देखा, भगवान ठट्ठा मार के हंसे, कहा वाह, भगवान प्रसन्न हो गया। कहा यो मस्त, आगे चल के काम आएगा। तो आगे भैया हम देखते हैं आजकल की कहीं जब शादी फंक्शन होता है तो हमारी माताएं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगी तो लाली लगाएंगी, तो किनारे किनारे पता नहीं क्या करिया करिया लगाए लगे, पता नहीं क्या करिया करिया। और जो यहाँ लगाना चाहिए वो लाल लाल पता नहीं का आंखें पर लाल लाल यहाँ लगाए। ये वही फैशन चला है, आज चल रहा है ऐसा कि नहीं है? भगवान प्रसन्न हो गए कि आगे चल के काम आएगा, वो काम आता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में यही होता है। भगवान ने जब देखा तो, पर राम जी ने नहीं देखा कि नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई मेरे मन से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई मेरे मन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वाली नैनों की कटारी वाली चुई मेरे मन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी अरिद्र की दोनों, प्रेम की लड़ी अरिद्र बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जैसे मोती को इकट्ठा करके और धागे में गुहा जाता है, अगर वो धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाती है। ऐसे भगवान कन्हैया जिसको देखते हैं अगर निगाह हटा लेते हैं तो ठीक
सखियां कहती ऊटी मोती की तरह बिखर जाना पड़ता है। अब भगवान कन्हैया और देखने लगे, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, और जादू सितारी दिगी छुई मुई कर गई, जादू सितारी बारी छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। जिधर गई है भैया, राम कृष्ण है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विषेक। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं समझना, पर अंतर क्या है कि राम जी के नयन गंभीर हैं, कृष्ण जी के थोड़ा चपल चंचल है। बस आज मेरे राम जी सखियों की तरफ नहीं देखा और चले गए गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए और मन में डर है, गुरुपद पंकज नाये सिर बैठे आयस पाए। गुरुजी के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक निवेदन है सभी से, एक निवेदन है सभी से, ये जो भगवान की कथा चलती आ रही है भैया, इसका कल विश्राम दिवस है और परसों क्या है, भंडारा। देखो भाई, हम सोचते हैं कि एक दिन पहले से सूचना देते रहें। हमारे जो भैया कमेटी वाले हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या बताएं। अच्छा, आप लोगों के सहयोग से ही होता है। अब देखो भाई, हम सबका नाम तो नहीं जानते हैं और इसीलिए हम किसी दिन अपने कमेटी वालों का भी नाम नहीं बोले हैं कि कोई ये न सोचे कि महाराज उनका नाम बोले हमारा नहीं बोले। और यहाँ तक आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम अपने मंच पर बैठे हुए आचार्य और सभी का भी नाम नहीं बोले। देखो, सभी लोग एक समान हैं, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं सब बराबर हैं। तो ये भगवान के मंगलमय पावन कथा का विश्राम दिवस है कल, और परसों है भंडारा। परसों भंडारा है। अभी हमारे दादाजी कह रहे थे कि कल जो है भगवान की झांकी निकाली जाएगी, दिन में बारात, सुबह वही 9 बजे तक 10 बजे तक अंदर सब लोग बढ़िया दुल्हा सरकार बनेंगे और बढ़िया शोभा यात्रा झांकी। और कल जो है बड़े विधि विधान से भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा किसी मंच पर। भगवान का विवाह कल मनाया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि कथा खत्म हो गया है, हम बीच में इसलिए बताए दे रहे हैं सबको कि आप लोग बीच में अच्छे से समझ जाएं। अगर अंतिम में समझाते हैं तो खलबली मच जाती है कि कोई कहता झांकी देखो, कोई कहता वो देखो। इसलिए सभी माताएं बहनें और भैया दादा लोगों से निवेदन है ये कि भगवान की कथा में कभी न्योता नहीं दिया जाता है कि न्योता जाए तभी भंडारा में आओ। यहीं से न्योता सबको मिल रहा है। अब कमेटी वालों की तरफ से हम कह रहे हैं, ठीक, सभी का निमंत्रण है। सब लोग परसों भंडारा में आएंगे और जो कुछ आप लोगों को भगवान ने श्रद्धा सुमन दिया है वो भंडारे में लावें। और अपने घर उस दिन चूल्हा मत जलाना, यहीं पर आओ, बनाओ, पूड़ी बेलो, भंडारा चले, सब लोग पावे प्रसादी। बोलो जय सिया राम। कल जो है भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और एक बात और है, सभी से ये निवेदन है कि कल जो है एकादशी है।
कल एकादशी है, तो जरा ये हाथ एक बार सभी लोग खड़ा करें कि कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी जो व्रत करते हैं, अच्छा बस अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि कितने लोग नवरात्रि में नवरात्रि व्रत करे थे। माताएं हाथ खड़ा करें। अच्छा भैया लोग कितने लोग नवरात्र व्रत करते हैं? अच्छा अब नीचे हाथ करो। अब सुनो, मैं जो कहता हूं नवरात्रि का व्रत करो तो पुण्य मिलेगा और ना करो तो कोनो पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। मंगलवार व्रत करो तो पुण्य मिलेगा और ना करो तो कोई पाप नहीं। बुधवार व्रत करो तो पुण्य मिलेगा, ना करो कोई पाप नहीं। सोमवार व्रत करो तो पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा और ना करो तो कोई पाप नहीं। पर हे भैया, एकादशी ऐसा व्रत है कि करोगे तो पुण्य मिलेगा और ना करी हो तो पाप लग जाए, पक्का है। और चाहे जितना व्रत करो, नवरात्रि का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, बुधवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, सब दिन व्रत रहो। आजकल हमारी माताएं बहनें जो ये हमारी बहनें हैं, ये चाहे बरते नवरात्रि न रहे, लेकिन ये कहीं हमारे सखी बरते हैं तो हम हो रहा, वो सखी के हिस्सा हैं। मैं कहता हूं सब कुछ व्रत करो, नवरात्रि व्रत करो, मंगलवार बुधवार गुरुवार सब रोज। और अगर एकादशी ना व्रत करो तो सब गुड़ गोबर सब बकार, कौनो व्रत काम लाग ना। एकादशी के दिन चावल निषेध है, कोई चावल नहीं खाएगा। कल है एकादशी, सुन लीजिए। अगर आप लोग अपने घर में चावल ना बनवावे तो भी व्रत हो सकता है। चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी को। और जो चावल खाता है वो समझ लीजिए, लिखी बात है कि एक एक दाना वो कीड़ा के बराबर है, कीड़ा खा रहा है, समझ लीजिए। इसलिए कोई व्रत ना करो पर एकादशी जरूर करो। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। बोलो जय सिया राम। इसलिए कल एकादशी है, सब लोग जो कर पाएंगे व्रत वो करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे तो चावल बिल्कुल पक्का नहीं खाएंगे। बोलो जय सिया राम। अभी हम बाद में बता देंगे इसकी महिमा एकादशी की। आइए कथा की तरफ चलते हैं। 2 बार भगवान का नाम ले, फिर भगवान की कथा। कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।